रिम्स में एक मशीन खराब हुआ जिसमें स्पाइनल का ऑपरेशन होता है, तो वो 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। आप यूं कहें खराब कर दिया जाता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में सब जाएं और ऑपरेशन कराएं। कांग्रेस पार्टी से तो मैं ही निवेदन करेंगे कि मंत्रालय बदल के किसी दूसरे जिम्मेवार मंत्रालय दे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखिए, झारखंड में इस वक्त मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र संचालित होगा और मॉनसून सत्र में कई मुद्दे, कई विवादित चीजें जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और एक विवाद यहाँ पर, विवादों में अक्सर घिरे रहने वाले मंत्री इरफान अंसारी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन पर भी उठता नजर आ रहा है। दरअसल हजारीबाग से विधायक प्रदीप प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सवाल दागे हैं और उनसे सीधे तौर पर कह दिया है कि अब स्वास्थ्य विभाग नहीं संभल पा रहा है। कई उदाहरण भी प्रदीप प्रसाद ने यहाँ पर दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सीधे साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें दूसरा विभाग संभाल लेना चाहिए, न कि स्वास्थ्य विभाग। आप भी सुनिए कि यहाँ पर मुद्दों के कटाक्ष जो है वो किस तरह से रखे जा रहे हैं और किस तरह से प्रदीप प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को यहाँ पर घेरने का काम किया है। संजीवनी कुटीर को लेकर भी सवाल इस बार रहने वाला है, क्योंकि प्रयास करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनके कानों में किसी प्रकार का जू रेंगेगा। उनका अगर जो विजन है वो पूरी झारखंड की जनता देख रही है कि वो क्या करने वाले हैं और क्या होगा। कांग्रेस पार्टी से तो मैं ही निवेदन करेंगे कि मंत्रालय बदल के किसी दूसरे जिम्मेवार आदमी मंत्रालय दे। छोटा सा उदाहरण बताएंगे। रिम्स में एक मशीन खराब हुआ जिसमें स्पाइनल का ऑपरेशन होता है, तो वो 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। आप यूं कहें खराब कर दिया जाता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में सब जाएं और ऑपरेशन कराएं। इस तरह कहीं न कहीं हर जगह, हर विभाग में देखेंगे, कहीं ऑर्थो का मशीन खराब है, कहीं कुछ खराब है। तो मंत्री महोदय को चाहिए उस सब में जाए और देखें कि किस तरह से क्या हो रहा है, कितने मशीनें खराब है। उनका एक बार अब जांच कराना चाहिए था उनको, उनका रिप्लेसमेंट करना चाहिए था। एक बरही के सामुदायिक केंद्र से आया था, डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो है रेफर कर दिया था। ये सब भी मुद्दे रहने वाले हैं आप लोग। देखिए, विधानसभा समिति गई हुई थी, मैं हजारीबाग का मुद्दे बता रहा हूँ। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पंकज, जिन्होंने एक पेशेंट को लेके गया कि आप 30,000 रुपया दो, तुमको हम रांची ले जाएंगे, अपने नर्सिंग होम में ठीक कर देंगे। और वहां से उठा के ले आते हैं, गरीब पेशेंट था, और उसको बोलते हैं कि नहीं, बीमारी बड़ा है, आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। तो प्रत्येक दिन इस तरह का घटना हो रहा है। प्रत्येक समय, दिन नहीं, प्रत्येक समय, हर आधे घंटे में दलाली हो रहा है डॉक्टर का। हर जो एक्सरे मशीन है, सब कुछ एकदम इस तरह का, कभी स्थिति चरमराई नहीं थी जिस तरह चरमराई थी। अगर स्थिति ठीक रहती तो संजीवनी सेवा कुटीर को नहीं हटाते। हम बातों को हम लोग रखते थे, बात को उजागर करते थे, जिसके चलते किया गया। देखिए, उम्मीदें तो कभी कम नहीं होती, उम्मीदें तो काफी हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है काम करने का और जो उनका लक्ष्य दिख रहा है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को जो विपक्ष का एक रोल बनता है उसमें हम लोग खरा उतरेंगे और अपनी बातों को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार हजारीबाग के रहने वाले हैं जिनको आप सदन में इस बार उठाइएगा? देखिए, हजारीबाग का एक मुद्दा 140 थाना का है, जो पूरे शहर का आज तक रसीद नहीं करता, ना किसी का खरीद बिक्री हो रहा है। तो शहर के काफी लोग परेशान हैं। इस तरह से मामला को उलझा दिया गया है कि शहर का पूरा कोई जमीन 140 थाना नंबर जो है वो पूरे हजारीबाग का नहीं कर पा रहा है। अगर आप उसको रोक के दूसरे विभाग को दे रहे हैं तो तब तक नहीं दे, जब तक आप दे नहीं पा रहे हैं तब तक तो जो चल रहा था वो चलते रहना चाहिए था। तो इसी तरह का बहुत सारे मुद्दे हैं। शहर में भी नगर निगम का जो स्थिति है, नरकीय बनी हुई है, हर जगह जल जमाव हो रहा है। हजारीबाग जैसे जगह में जल जमाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रकृति ने ऐसा हम लोगों ने वरदान दिया है कि जल जमाव वहां नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आज हजारीबाग का हर गली मोहल्ला देखेंगे पानी से लबालब भरा पड़ा हुआ है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।